बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंसान नमर्द क्यों हो जाता है, इसकी क्या काजिज़ हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। तो इससे पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके असबाब में सबसे पहली जो चीज़ है, नंबर एक पे जिसको हम रखते हैं वो है मुश्तजनी, यानी जो लोग मास्टरबेशन करते हैं वो भी नमर्दी में शुमार किए जाते हैं, बहुत जल्द वो नमर्द हो जाते हैं। ऐसे अफराद जिनको बहुत ज्यादा इतलाम होता है तो वो भी नमर्दी का शिकार हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे ऐसे अफराद जिनको हद से ज्यादा जरियान होता है। चौथे नंबर पे प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सोजिश है, यानी प्रोस्टेटोरिया जो है, प्रोस्टाइटिस जो है, उस वजह से भी ये नमर्दी का जो आर्जा है लाहक हो जाता है। इसके बाद पांचवें नंबर पर जो चीज है वो है पेशाब की नाली की सोजिश, यानी यूथराइटिस, उस वजह से भी ये नमर्दी की जो बीमारी है ये लाक होती है। छठे नंबर पर जो चीज है वो है सुजाक और आतशक। अगर किसी इंसान को सुजाक है या आतशक है, विरासती है या पुराना है, उस वजह से भी वो इंसान जो है वो नमर्द जैसी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। इसके अलावा पेशाब की नाली की जो तंगी है या बिल्कुल जो नाली है, जो यूरिथ्रा है, वो बंद हो जाए तो उस वजह से भी ये मर्द जो है वो लाक हो जाती है। सातवें नंबर पर जो चीज है वो है उज़्वे तनासल की जो पैदाइशी खराबी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है या उसका जो नफ्स जो है उसकी जो बढ़ोतरी है वो नहीं हुई, उस वजह से भी जो है इंसान जो है वो नमर्दी जैसी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। इसके अलावा खस्सियों का जो फीलपा है, यानी खस्सियों के अंदर जो पानी पड़ जाता है, तो वो भी इसकी वजूहात में शामिल है। इसके अलावा हमारे जो अज़ायर हिस्सा हैं, अगर हमारे तीनों जो अज़ायर हिस्सा हैं, जिसमें हमारे फेफड़े हैं, हमारा दिमाग है और हमारा दिल है, ये तीनों बड़े जो अज़ायर हिस्सा हैं, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है उस वजह से भी इंसान नमर्दी जैसी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। कसरत जमा, ऐसे अफराद जो हद से ज्यादा जमा करते हैं लेकिन वो कुछ ऐसी जो ग़िज़ाइयत है वो इस्तेमाल नहीं करते, कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करते जिससे जो है वो मनी बने, उस वजह से भी ये बीमारी लाहक हो सकती है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो जल्दी शादी नहीं करते, 35 साल उनकी उम्र हो जाती है लेकिन वो कुंवारे ही रहते हैं, तो ज्यादा देर तक कुंवारा रहने की वजह से भी ये नमर्दी जो है वो हो सकती है। ये बीमारी अगर आप ज्यादा देर इंटरकोर्स नहीं करते उस वजह से भी नमर्दी जैसी बीमारी जो है वो लाजमी हो सकती है। इसके अलावा अधूरा जुमा, अधूरा जुमा वो होता है कि जिसमें इंसान जमा करता है लेकिन जब इंजाल का टाइम होता है तो वो अपना इंजाल जो है वो विजाइना से बाहर करवाता है या इंटरकोर्स करने के दौरान वो कोई चीज इस्तेमाल करता है, उस वजह से भी ये मामला जो है वो पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा औरत से नफरत, अगर एक इंसान जो है उसकी शादी हो जाती है लेकिन वो अपनी औरत जो है वो उसे पसंद नहीं होती, उससे वो नफरत करना शुरू कर देता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो नमर्दी जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। इसके अलावा दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल, ऐसी अद्वियात जो कि सेक्स को बढ़ाती हैं, हम वक्ती टाइमिंग की जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड जो इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से भी नमर्दी जैसी बीमारी जो है वो हो सकती है। इसके अलावा ज्यादा घोड़सवारी करना या ज्यादा साइकिल चलाना, अगर हद से ज्यादा हम ये चलाते हैं, हम ज्यादा साइकिल पे बैठे रहते हैं या घोड़े के ऊपर ज्यादा बैठे रहते हैं, उस दबाव की वजह से भी इंसान जो है वो नमर्दी जैसी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। इसके बाद है खौफो हरास और नफ्सियाती जो असबाब हैं, उसमें यह होता है कि इंसान के दिमाग पे हर वक्त ये खौफ रहता है कि कहीं मैं नमर्द तो नहीं हूँ। वो अपनी बीवी के पास जाने से घबराता है कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं। तो इस तरह के मामलात अगर होते हैं तो फिर भी बंदा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस खौफ और हरास की वजह से नमर्द हो जाता है।